स्टूडेंट्स, ये हमें एग्जाम्पल नंबर 6 गिवन है। एक ही एग्जाम्पल है और दो कंडीशंस के साथ सेपरेटली गिवन है। ठीक है, कंडीशन चेंज होने से क्या होता है कि जो आपका कांस्टेंट होता है बेसिकली उसकी वैल्यू जो है सी की वैल्यू चेंज हो जाती है, यानी पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो चेंज हो जाता है, लेकिन जनरल सोल्यूशन वही रहेगा। जनरल सोल्यूशन के अंदर कांस्टेंट सी ही लिखा होता है, लेकिन जब हम किसी इनिशियल कंडीशन को पुट करने के बाद सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और सी की वैल्यू सॉल्यूशन के अंदर लिख देते हैं, तो वो बेसिकली आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो बन जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको गिवन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वन होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करने के बाद इसमें हमने जो इनिशियल कंडीशन की वैल्यू हमें गिवन है वो हमने पुट करनी है, और पुट करके हम सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, और सी की जो वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर वो क्या करता है, y की एक वैल्यू जो है वो शुरू में पुट कर लेता है। ठीक है, किस तरीके से वो y माइनस वन होल स्क्वायर जो है इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करता है, और यहाँ से y की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेता है। तो y की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है, जो कि इनिशियल कंडीशन के अंदर भी आपको दी गई है। देयरफॉर द ओनली कांस्टेंट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू ज़ीरो। तो कांस्टेंट सॉल्यूशन वही होगा कि जिसके अंदर y जो है वो ज़ीरो हो जाए। अगर y ज़ीरो होगा तो उस सूरत में आपके पास एक कांस्टेंट सॉल्यूशन जो है वो आता है। वी सेपरेट द वेरिएबल, क्योंकि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। y वेरिएबल लेफ्ट साइड पर, ठीक है, ये देखें, और x वेरिएबल राइट साइड पर। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, ये y माइनस वन का होल स्क्वायर है, इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं। हम ये कि करते हैं कि ये डिनोमिनेटर में इसको न्यूमरेटर में ले गए तो इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो गया। अब हमने डेरिवेटिव के अंदर एक रूल पढ़ा था कि अगर, ठीक है, इस पावर को निगलेक्ट करेंगे, जिस पावर के ऊपर मेरी स्पॉटलाइट है -2 को, इस पावर को निगलेक्ट करके आपने y माइनस वन के लिए देखना है कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है y माइनस वन का। ठीक है, तो y के लिहाज से डेरिवेटिव डेफिनेटली 1 हो जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा y का। ठीक है, y के लिहाज से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, पावर को छोड़ देना है, पावर को निगलेक्ट करना है, और -1 है, और 1 चूँकि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये आ गया 1 माइनस ज़ीरो। अब 1 माइनस ज़ीरो मतलब 1। ठीक है, तो हमने इंटीग्रेशन का ये एक रूल पढ़ा हुआ है कि इस पावर को छोड़ के, ठीक है, जो भी नीचे हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बचता है y माइनस वन, हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अगर इसका डेरिवेटिव यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो हम इसकी पावर में 1 ऐड कर देते हैं। तो अब देखा जाए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, ये ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लाई 1 लिख भी लें तो 1 से मल्टीप्लाई होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स के y माइनस वन का पावर को छोड़ के डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा होता तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसकी पावर में 1 प्लस करते थे और वही डिनोमिनेटर में लिख देते थे। यानी इसकी पावर थी -2 में 1 प्लस किया, और इसी को नीचे डिनोमिनेटर में -2 + 1 लिख दिया। और राइट साइड पे यहाँ पर dx है अकेला, तो अकेला dx होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर साथ 1 है। क्या मतलब है कि 1 है, और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो क्या होती है, x होगी, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आ गया। अब यहाँ पर इसकी जब पावर को सॉल्व किया -2 + 1,
तो ये हमारे पास -1 बची और ओवर में -1 बचा। ठीक है, और इसकी पावर ऊपर जो -1 थी उसको पॉजिटिव करने के लिए हम -1 को नीचे ले गए, तो +1 पावर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन है और ये जनरल सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का हमारे पास। ठीक है, अब हमने इसके क्या करना है, इनिशियल कंडीशन को पुट करना है। इनिशियल कंडीशन को अगर देखें जो पहले हमें दी थी, तो उसके अंदर x की वैल्यू हमारे पास 0 थी और y की वैल्यू 1 थी। ठीक है, अब ये करने से क्या हुआ, इस वैल्यू को, ठीक है, पुट करने से क्या मामला हुआ, इस वैल्यू को पुट करने से ये मामला हुआ है कि हमारे पास जो है वो c की वैल्यू अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू जो है ये इन्फिनिटी आ गई। अब इन्फिनिटी को कैसे हमने सॉल्व किया, इसको थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि मैथ टाइप के ऊपर जो है ना मैं आपको करके दिखा ही दूँ। जी, हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया था, हमारे पास सॉल्यूशन आया था -1/y-1 इज इक्वल टू x प्लस सी। हमारे पास इनिशियल कंडीशन क्या गिवन थी, y 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है। अब हम सिंपली ये जो हमारा जनरल सॉल्यूशन आया था, ठीक है, इसके अंदर इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। कैसे, y की जगह पे हमने लिख देना है 1, यानी ये y ख़त्म, इसकी जगह आ गया 1। ठीक है, x की जगह पे हमने लिख देना है 0। ठीक हो गया। अब ये फर्दर क्या होगा, पहले राइट साइड को देखते हैं। ये c में 0 ऐड होने से c को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये c आ गया। अब राइट साइड पे क्या है, राइट साइड पे 1 - 1 है ओवर में, तो अब 1 - 1 कर दिया तो ये तो हो गया 0। ठीक है, अब जब डिवाइड में 0 आ गया, तो डिवाइड में 0 मेरे ख्याल में आप बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे ये तो अनडिफाइंड है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है साइन आ जाएगा किसका, इन्फिनिटी का। अब c इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, अब हम करते ये हैं कि इसको करते हैं, ठीक है, इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ जो है हमें वो ये दिखाना चाह रहा है। जैसे कि यहाँ पे उसने हमें शो किया है। ठीक है, इसको जब आपने इक्वेशन के अंदर रखा है, ठीक है, तो ये तो आपके पास c की वैल्यू जो है वो क्या बन गई है, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी जो है क्वेश्चन के अंदर हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। c की जगह पे आ गया माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, अब x इन्फिनिटी में माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है या जो भी है, तो इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करें या माइनस करें तो ये बात अपने जहन में रखिएगा। ठीक है, वो अनडिफाइंड ही रहता है, यानी पहले ही एक वैल्यू अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी उसका जो है वो सिंबल है, तो उसमें आप मज़ीद 1 ऐड कर दें, 2 ऐड कर दें तो वो इन्फिनिटी है, या उसमें से 1 माइनस कर दें या 2 माइनस कर दें या 3 वैल्यूज़ माइनस कर दें, वो तब भी इन्फिनिटी है। प्लस माइनस होने से इन्फिनिटी के ऊपर कोई असर नहीं है। तो इट मीन्स कि राइट साइड आपकी जस्ट क्या रह गई, इन्फिनिटी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इन्फिनिटी को के ओवर में कुछ नहीं है। अगर इन्फिनिटी के ओवर में कुछ नहीं है तो जिस भी नंबर के ओवर में कुछ नहीं होता है उसके ओवर में हम क्या लगा देते होते हैं, 1 लगा देते हैं। अच्छा, अब अगर मैं ये काम करूं कि जो हमारे पास लेफ़्ट साइड है,
ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड थी इसकी, इसको अपोजिट कर दूं, मतलब मैं ये करता हूँ कि y-1 को ऊपर ले जाता हूँ और ऊपर जो 1 लिखा हुआ था उसको नीचे ले आता हूँ। तो राइट साइड पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, राइट साइड पर भी यही काम हमें करना पड़ेगा, 1 ऊपर और इन्फिनिटी को मैं नीचे ले आऊँगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि ये क्या आ गया, -y, अगर माइनस को मैं मल्टीप्लाई कर दूं और +1, वो साइन चेंज कर देगा, ओवर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, और 1 ओवर इन्फिनिटी जो है वो 0 होता है। ये बात आपको पता होगी, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है। जब इन्फिनिटी ओवर में आ जाए तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 जो है वो राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो दोनों साइड से माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगी और y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली क्या है, सो दिस सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू 1। तो आपका एक्चुअल सोल्यूशन क्या फाइंड हो गया, 1 फाइंड हो गया। ठीक है, अब सोल्यूशन यही रहेगा, लेकिन बी पार्ट के अंदर सिर्फ कंडीशन चेंज हो जाएगी। कंडीशन चेंज होने से क्या मुराद है, ये देखें, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी थी, y0 इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे क्या है, y0 इज इक्वल टू 1.01, यानी 1 की बजाय आप वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 1.01 पुट कर देंगे। अब ये करने से क्या होगा कि ये, ठीक है, फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड होने से जो है वो बच जाएगा, 1 - 1 0 नहीं होगा। ठीक है, ये अब इसको यहीं से देखते हैं कि जब आपने ये पुट किया तो आपके पास बच गया 1.01 में से 1 माइनस होके 0.01। तो जब 0.01 बचा, ठीक है, तो इससे ये अनडिफाइंड नहीं हुआ और सी की एक वैल्यू फाइंड हो गई, और वो क्या वैल्यू फाइंड हो गई, -100। आपने जस्ट इस -100 को उसी तरीके से क्वेश्चन के अंदर पुट किया है और पुट करके अपना जो है वो पर्टिकुलर सोल्यूशन आपने फाइंड कर लिया है। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी छोटा सा यहाँ पे कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपके पास 1.01। तो अगर अब आप यहाँ पर y की जगह पे पुट करते हैं, ठीक है, 1.01, तो डेफिनेटली ये ओवर में 0 नहीं होगा। ठीक है, बल्कि ये क्या हो जाएगा, 1 और सॉरी माइनस होने के बाद आपके पास क्या बच जाएगा, 0.01। ठीक है, तो अब ये 0.01 बचने से क्या होगा कि जब आप पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो पॉइंट को ख़त्म करने से जो है आपके पास c इज इक्वल टू माइनस, ऊपर पॉइंट की जगह 1 और आगे 2 डिजिट हैं और वो 2 0 लग के ये 100 हो जाएगा और c की वैल्यू आ जाएगी -100। अब ये जो आपके पास एक्चुअल क्वेश्चन था, इसके अंदर c की जगह पे जस्ट आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख दी 100। ठीक है, ये आपके पास इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। इसको मज़ीद अरेंज करके लिखना है तो वो कर सकते हैं, नहीं भी लिखना चाहते तो यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। ये इसका जो है वो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। ये जो यहाँ पे आपके पास आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये इसको मज़ीद अरेंज करना चाहते हैं तो वो हो सकता है, ये आपके पास ये इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन। मज़ीद अरेंज करेंगे तो इस फॉर्म में आप इसको ला सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है इस चीज़ की। इन्होंने किया क्या है कि दोनों तरफ जो है वो रेसिप्रोकल ले लिए, यानी इधर से y-1 को ऊपर ले गए हैं और x-100 को 1 के ओवर में ले गए हैं। अब 1 के y के साथ जो 1 माइनस हो रहा था उसको राइट पे ला के इन्होंने प्लस कर दिया है। डजेंट मैटर, करना चाहते हैं कर लें, नहीं करना चाहते तो इस स्टेप पे भी आप इसको छोड़ सकते हैं। ये जनरल सोल्यूशन फाइंड हो चुका है। अच्छा जी, आगे देखते हैं क्या कहते हैं।
ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसको भी आपने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, उसी तरीके से इसमें वेरिएबल्स जो हैं वो आपके सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो सेपरेट होने के बाद वेरिएबल्स के, ठीक है, आप इजीली इसको जो है वो आगे फर्दर उसी मेथड्स के ज़रिए जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, जो इंटीग्रेशन के मेथड हम यूज़ करते हैं। ट्राई कीजिएगा, इन केस आपको जो है अगर इसमें कोई प्रॉब्लम यानी फील होती हैं तो उस चीज़ को आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। एक्सरसाइज मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि एक्सरसाइज को आपको जो है वो ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज में से मोस्टली एग्ज़ाम के अंदर कभी क्वेश्चन इंक्लूड नहीं होते। एग्जाम्पल से मिलते जुलते आते हैं या एग्जाम्पल्स के अंदर से ही आते हैं, लिहाजा इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम्स जो है वो सर्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज हम थोड़ी सी बात करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, क्या कहता है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। अब इसमें जो फंक्शन होगा ना, वो फंक्शन एक्स और वाई का मिक्स किस्म का फंक्शन होगा। यानी इस तरीके से वो मिक्स होगा कि आप उसके अंदर वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकेंगे। जैसे पिछला जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे थे उसके अंदर हम क्या करते थे कि हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते थे। वेरिएबल्स को सेपरेट करने से क्या मुराद है कि हम एक्स वाले वेरिएबल्स को एक साइड पे ले जाते थे, वाई वाले वेरिएबल्स को एक साइड पे ले जाते थे, और सिंपल इंटीग्रेशन के रूल्स को अप्लाई करते हुए हम उसको इंटीग्रेट करते थे, और इंटीग्रेट करने के बाद हम अपने सोल्यूशन तक पहुंच जाते थे। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये फंक्शन थोड़े से इस फॉर्म में दिए होंगे कि एक्स और वाई को कम्प्लीटली सेपरेट नहीं किया जा सकता। यानी ये नहीं हो पाएगा कि एक्स मुकम्मल एक जो है वो लेफ्ट साइड पे चला जाए या राइट साइड पे चला जाए, और वाई मुकम्मल जो है वो लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे चला जाए। इसमें ऐसी कोई ना कोई सूरत हाल ज़रूर बचेगी कि अगर आप इनको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो एक ही साइड पे एक्स भी आ रहा होगा और वाई भी आ रहा होगा, और दूसरी साइड पे भी मे भी पॉसिबल कि एक्स भी आ रहा हो और वाई भी आ रहा हो। ठीक है, ये ऐसी सूरत हाल होगी। क्या कहता है कि इस इक्वेशन को इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ द फंक्शन एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है? इसके लिए कंडीशन ये है कि एक्स वाई को किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने एक्स और वाई को टी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अगर एक्स को भी और वाई को भी आप टी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर इस ये फंक्शन जो है वो वेरिएबल कॉमन निकल जाएगा और फंक्शन वापस वही आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इस चीज़ को हम आगे सॉल्व करके यहाँ पे देखते हैं। होमोजीनियस की कंडीशन हम अप्लाई करके यहाँ पे देखेंगे। हमने पहले नंबर पे यही देखना है कि क्या ये होमोजीनियस है या नहीं है। इस चीज़ को समझने की पहले कोशिश करते हैं। अच्छा जी, फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है? जी, ये हमारे पास एक फंक्शन है। हम ये देखते हैं कि क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो हम ये करते हैं कि एक्स को भी टी एक्स पुट कर देते हैं और वाई को भी टी वाई पुट कर देते हैं। एक्स को टी एक्स पुट कर देते हैं और वाई को टी वाई पुट कर देते हैं इस फंक्शन के अंदर।
अच्छा, एक्स की जगह पे हमने क्या पुट करना है, टी एक्स, और वाई की जगह पे हमने पुट करना है टी वाई। अच्छा, ओवर में भी यही काम करेंगे कि एक्स की जगह पे हमने पुट करना है टी एक्स, और वाई की जगह पे हमने पुट करना है टी वाई। अच्छा, ऊपर टी एक्स और टी वाई को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टी के ऊपर स्केयर आ जाएगा, टी टी से मल्टीप्लाई होकर। ठीक है, नीचे जब स्केयर आप ओपन करोगे तो ये क्या आएगा, टी स्केयर एक्स स्केयर। अच्छा, अब ये देखें नीचे वाले दोनों डिनोमिनेटर के अंदर टी स्केयर एक्स स्केयर, टी स्केयर वाई स्केयर में से, ठीक है, अगर हम चाहते हैं तो हम टी स्केयर को कॉमन ले सकते हैं। अगर हम टी स्केयर को कॉमन लेते हैं तो ये टी स्केयर बाहर का निकल जाएगा कॉमन आके। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यही टी स्केयर जो है, ये टी स्केयर इस टी स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब ये कैंसिल हो गया तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, पीछे हमारे पास ऊपर एक्स वाई बच गया। ठीक है, और नीचे फिर वही बच गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अच्छा, ये देखें, जो होमोजेनियस की डेफिनेशन थी कि अगर हम एक्स की जगह पर एक टी एक्स, वाई की जगह पर टी वाई पुट कर दें, ठीक है, और पुट करने से वापस वही फंक्शन हमारे पास आ जाए। ठीक है, वापस वही फंक्शन हमारे पास आ जाए। ये देखें, ये जिस फंक्शन से शुरू हुआ था वो ये है, और एक्स की जगह पर टी एक्स और वाई की जगह पर टी एक्स रख के जिस फंक्शन पे हम पहुंचे हैं वो भी ये है। ठीक है, तो अगर पुट करने से वापस वही फंक्शन हमारे पास आ जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं, होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, हम ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस फंक्शन। ये बेसिकली होमोजीनियस की डेफिनेशन थी जो आपको उसने यहाँ पे क्या की है बताइए। ठीक है, तो इसके अंदर हमें यही चीज़ पूछता है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर होमोजीनियस और नॉट। ठीक है, तो एक फंक्शन को तो मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया है, पहले वाला जो था एक्स वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ठीक है, दूसरे वाला जो है जी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग थ्री एक्स स्केयर वाई ओवर एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स वाई स्केयर। इसमें इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि इसमें तो लॉग भी आ गया, लॉग तो आपको जो है वो कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ेगा। आपने जस्ट क्या करना है, आपने जो है वो वेरिएबल एक्स की जगह पर टी एक्स और वेरिएबल वाई की जगह पर टी वाई जो है उसको पुट करना है, और ये आपका जो है बड़ा इजीली वही फंक्शन जो है वो दोबारा आ जाएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये पता चल जाएगा कि होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जो थी वो तो हमने जो है वो कर ली। ठीक है, अब बेसिकली हमने ये देखना ये है इसके अंदर कि हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होती हैं बेसिकली इनको कैसे सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व करने का मेथड क्या है। हमारे पास
अच्छा, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। ये एक मैसेज आया है कि क्या आप कोई ऐसी एग्जांपल दे सकते हैं कि जिसके अंदर फंक्शन जो है वो होमोजीनियस नहीं होता है। तो डेफिनेटली आपकी ये बुक इन एग्जांपल से भरी पड़ी है। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, एक और लेक्चर का वेट करना है। इसके बाद हम जब होमोजीनियस को छोड़ के अगली फॉर्म के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे सारी की सारी आपको वही इक्वेशन हम आपके सामने आनी है कि जिनको आप x की जगह पे tx और y की जगह पे ty को पुट करें तो वो वापस आपको वही फंक्शन नहीं देगी, होमोजीनियस फॉर्म में नहीं आएगी। ठीक हो गया। हमारे पास जो एग्जांपल 2 दी है, ठीक है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x प्लस 5y, और नीचे क्या है 2x प्लस वाई। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी है अब यहाँ पर कि क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो हम इसको होमोजीनियस के तरीके से जो है वो सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। होमोजीनियस यहाँ पर अभी फ़िलहाल आपको स्टेप्स बताए जा रहे हैं, इनको मुकम्मल तौर पे जो है ना होमोजीनियस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे इसी तरीके से मैथ टाइप के ऊपर। ठीक है, फिलहाल आपने इसके स्टेप्स को एक दफ़ा रिव्यू करना है कि हम क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले स्टेप के अंदर तो हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये होमोजीनियस है या नहीं है, और उसका तरीका क्या होगा कि एक्स की जगह पर टी एक्स और वाई की जगह पर टी वाई पुट करेंगे, और पुट करने से अगर वही फंक्शन हमारे पास वापस आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है और इसको हम होमोजीनियस के मेथड से ही सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब आपके पास कौन से वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, आपके पास वाई इन्वॉल्व है और एक्स इन्वॉल्व है। आप किसी और वेरिएबल के जी ले लें, वी ले लें या यू ले लें, ये आपकी मर्जी है, ये आप पर डिपेंडेंट है। ये स्टेप 2 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर कोई और वेरिएबल, जैसे यहाँ पे इन्होंने वी ले लिया, वी को पुट कर लेना है पहले से मौजूद जो दो वेरिएबल हैं वाई ओवर एक्स इसके इक्वल। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया है, एक और वेरिएबल वी लिया है और वाई ओवर एक्स के इक्वल इसको पुट कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, ये जो आपने पुट किया है इसको, इसका डेरिवेटिव आपने लेना है ताकि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपने वहाँ से निकाल के यहाँ पे क्या करनी है, पुट कर सकें। तो हमने इसको दोनों तरफ जो है डी वी, ठीक है, एक्स के लिहाज से जो है वो डेरिवेटिव ले लिया डी वी बाई डी एक्स, और राइट साइड पे हमने डेरिवेटिव लिया वाई का एक्स के लिहाज से और इसी तरीके से ओवर में एक्स का। ठीक है, ये डेरिवेटिव लेने के बाद, या इसका दूसरा हाल ये है कि एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, इसको वी से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा वी एक्स, और आप डी वाई बाई डी एक्स दोनों तरफ अप्लाई कर दें। ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ जो है एक्स वी डैश मीन वी का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, इस वी डैश का क्या मतलब है, डी वी बाई डी एक्स प्लस वी। ठीक है, ये आपके पास डी वी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे आ गया, और यहाँ पे आपने क्या करना है, ठीक है, कि आपने y की जगह पर वी एक्स जो है वो पुट कर देना है। ये देखें, ये x नीचे डिवाइड हो रहा था, इधर आकर मल्टीप्लाई हुआ, तो उसको x की जगह पे हमने क्या किया, एक्स वी या वी एक्स को पुट कर दिया। अब नीचे ऊपर भी x कॉमन ले लिया, नीचे भी x कॉमन ले लिया, x x से कट गया। अब ये इक्वेशन v की फॉर्म के अंदर आपके पास बच गई है। अच्छा, आगे क्या है, अब ये जो इक्वेशन आपके पास v की फॉर्म में बची है, ये सारा काम करने के बाद ये आप इस सूरत के अंदर है कि आप इसके अंदर वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। यानी v को आप एक तरफ ले के जा सकते हैं और x को आप एक तरफ लेके आ सकते हैं। सिंपल सी बात है, जो ब्रैकेट के अंदर मुकम्मल v वाला फंक्शन है, ये पूरे का पूरा चूंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और dx जो कि लेफ्ट साइड पर आपका डिवाइड हो रहा है उसको राइट साइड पे ले आए तो ये आपके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और dx ओवर x जो है ये आपके पास बच जाएगा। अब जब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी तो हम बड़ा इजीली इसको जो है सिंपल इंटीग्रेट करके इसमें अपनी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं।
इसके बारे में अभी परेशान नहीं होना, ये पूरे का पूरे यानी इसके जो वेरिएबल्स है यानी होमोजेनियस इक्वेशन जो आज हमने स्टार्ट की है, इसमें जस्ट ये जितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उनसे एक इंट्रोडक्शन आपको दी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको कम्प्लीटली हम मैथ टाइप के ऊपर इसके 1 से 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह ताला ये इसके स्टेप्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उनमें मसला नहीं रहेगा। बाकी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट होगा कि आप कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और आप इंटीग्रेशन के अंदर कितने फ्लुएंट होते हैं। ठीक है, तो आज ऑलमोस्ट आपका टाइम जो है लेक्चर का ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो आज हमने होमोजेनियस इक्वेशन की बेसिकली डेफिनेशन की है और एक क्वेश्चन हमने वही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का किया है। तो होमोजेनियस की डेफिनेशन हमें क्या पता चली है कि अगर हम किसी फंक्शन में x की जगह पर टी एक्स और y की जगह पर टी वाई यानी एफ टी एक्स कामा टी वाई पुट करते हैं तो वो वापस हमारे पास एफ एक्स वाई वही फंक्शन वापस आ जाता है। तो ऐसी सूरत में हम उस फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। और जिस इक्वेशन के अंदर होमोजीनियस फंक्शन होता है उस इक्वेशन को हम होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, देन ओके जी, अगर कोई किसी की क्यूरीज हो अपने क्वेश्चन, ठीक है, तो वो आप नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आप वो कर सकते हैं अगर किसी चीज़ की समझ नहीं